नमस्कार साथियों, मैं प्रीति जैन शक्ति चैनल के लिए एक नई कहानी लेकर फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की कहानी का नाम है विकल्प। हमारी जो ये ज़िंदगी है ना, हमें हर रास्ते पर ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर हमें कोई रास्ता चुनना होता है। या तो हम इधर जाएं या तो उधर जाएं, फिर चाहे वो सामान की खरीदारी हो या रिश्तों की नाजुक डोरी। पर विकल्प का चयन हमेशा हमारे हाथ में होता है। वो कहते हैं ना, जब भी ज़माना मुझे मुश्किल में डाल देता है, मेरा रब मेरे लिए हज़ारों रास्ते निकाल देता है। इंसान होने के नाते हम सभी अपने रिश्तों से कुछ ना कुछ अपेक्षाएं करते हैं। और मेरी एक सहेली थी जिसका नाम था कविता। काफ़ी खुले विचारों की थी और उसकी पैदाइश भी बड़े मॉडर्न परिवार में हुई। लेकिन जब उसकी शादी हुई तो उसके पति बहुत कंजर्वेटिव थे। कुछ ही समय में उसने अपने पति के व्यवहार को जान लिया, लेकिन तब तक वो एक बेबी की मम्मी बनने वाली थी। तो उसने सोचा कि मैं अपने बच्चे को जन्म दूंगी तो उसके बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाए। पर ऐसा हुआ नहीं। उसके पति का दुर्व्यवहार बढ़ता चला गया और कुछ ही साल बाद जब समझ लिया कविता ने कि ये रिश्ता चलने वाला नहीं है, तो शादी के 3 साल बाद उसने तलाक ले लिया और अब अपने बेटे के साथ नई जिंदगी बिताने में मशगूल है। चाह रही है कि किसी तरह से बच्चे का जीवन संवारे और नई जिंदगी बिता रही है। सच में रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब हमारे पाँव नहीं, हमारे दिल थक जाते हैं। तो जिस दिन कविता की तलाक की बात मुझे पता चली तो मन बड़ा थोड़ा बेचैन हुआ। रात की नींद कोसों दूर हो गई और कानों में जाने क्यों किसी की सिसकियां सी गूंजने लगी। लेकिन कविता से तो मैं सुबह मिली थी, कविता तो खुश थी, तो फिर सिसकियां किसकी थी? इसने मुझे सोच में डाल दिया। थोड़ा सोचा तो पाया कि ये तो मोना गाबा है। मोना जो मेरी बहुत पुरानी सहेली थी और हॉस्पिटल में अपने पति के ठीक होने की दुआ करते हुए बिलक बिलक कर रो रही थी और कह रही थी कि इनको क्या हो गया, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। कुछ ही दिन बाद उसके पति गुजर गए और मैं सोच रही थी कि वो रो क्यों रही है, उसे तो खुश होना चाहिए। मैं सोचते सोचते पुरानी यादों में बीत गई। मैं और मोना शाम को कोच से घर जाते हुए, ऑफिस से जब हम घर जाते थे तो पीछे की सीट पर बैठते और खूब गप्पे मारते। उन दिनों मेरे भाई की शादी थी और मेरी बहन बहुत सारा कॉस्मेटिक्स लेके आई थी। क्योंकि मैं ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करती तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को देना उचित समझा, उसका सही उपयोग समझा। तो मैंने उसको कुछ कॉस्मेटिक का सामान मोना को दिया शाम को और कहा कि ये तुम्हारे लिए है। तो उसने बिल्कुल साफ लेने से मना कर दिया, लेकिन जिस तरह से उसने मना किया वो बहुत चौंकाने वाला था। खैर मैं भी कम नहीं थी, मैंने भी ज़बरदस्ती वो सामान उनके पर्स में डाल दिया और वो चली गई। अगले दिन जब आई तो मोना की आंखें सूजी हुई थी। तो मैंने पूछा क्या हुआ मोना? तो उसने बताया कि उसके पति को उस पर शक है। उन्हें ये लगता है सजने संवरने का सामान मोना को उनके ऑफिस में काम करने वाले किसी लड़के ने दिया है। मैं भौचक्की रह गई। बैंक मैनेजर हैं वो और उन्होंने अपने पत्नी पर शक करते हैं। उनकी कमाई उनके घर में आए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उन्हें बाहर निकलना, सजना संवरना बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं है। और काफ़ी मार पिटाई की उन्होंने इस बात को लेके। धीरे धीरे वो खुल गई। उसने बताया कि उनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है और वो रात रात उनकी सेवा करती है और यदि आंख लग जाए ऐसे में तो वो लात तक मारने में हिचकते नहीं हैं। मुझे सच में बहुत ही हैरानी हुई और दिन में कई कई बार उनके ऑफिस में फ़ोन करते हैं और कई बार तो स्वयं आ धमकते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं वो किसी लड़के से बात तो नहीं कर रही। कितना दोगला समाज है ये, जहाँ कमाई तो हम ले सकते हैं पत्नी की, लेकिन पत्नी का हंसना हमें स्वीकार नहीं है। अब मोना के बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई है पति के गुजरने के बाद और उनकी शादियां भी हो गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोना को वो जलील किए हुए क्षण याद नहीं आते होंगे? क्या उसका दिल नहीं दुखता होगा? क्या उसके पास कोई विकल्प था या नहीं? इसमें कोई दो राय नहीं है। कविता ने अलग होने का निर्णय जो लिया वो स्वयं लिया और इसी तरह मोना ने साथ रहने का निर्णय लिया, वो स्वयं लिया। पर दोनों की जिंदगी जब दोराहे पर खड़ी हुई होगी तो दोनों ने उस दर्द और तड़प को शिद्दत से महसूस किया होगा। जिंदगी उनकी है तो फैसला भी उनका ही होना चाहिए। पर एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि एक बार जो रास्ता चुन लो, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, मुश्किल हो या आसान, उस पर कभी पछताना नहीं। ये मत सोचना कि ये होता तो वो हो जाता, ऐसा होता
तो ऐसा कर लेते। पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने निर्णय पर टिके रहना और उसे निभाना और आगे बढ़ते जाना, इसी का नाम जिंदगी है। निदा फाजली के एक खूबसूरत शेर के साथ विदा लेना चाहूंगी। सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, अगर चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, सभी हैं भीड़ में, गर निकल सको तो चलो। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे जीवन के सच्चे पात्रों और अनुभवों के साथ। नमस्कार।